अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ और बहुत ही अफ़सोस हो रहा है जो कुछ दिल्ली में हुआ कि हमारी एक मासूम बेटी को दरिंदों ने इस्मत दरी की, उसके प्राइवेट पार्ट्स तक को चाकू से नुकसान पहुंचाया। ये बहुत बड़े गम की बात है मेरे भाई। हमें और आपको इस जगह क्या करना है? हमारी बेटी जिसको हम बचपन से प्यार और मोहब्बत के साथ पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ उसको हमने गवर्नमेंट की जॉब कराई, लेकिन क्या हुआ? 3 महीने के बाद ही कुछ गुंडों ने उसके साथ जो किया वो जग जाहिर है, सबको मालूम है। मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, आवाज़ नहीं उठा रही है। मुसलमान अपने घर में सोए हुए हैं, उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। कोई बात नहीं, आज एक मासूम बेटी दुनिया से गई है, कल हमारी बारी है। हमारी इज्जत पे कर आज आने वाला है, फिर कौन हमारे लिए आवाज उठाएगा? कौन होगा हमारा जो मेरे दुखों का मदावा करेगा? अरे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपनी सोशल मीडिया पर। क्या हम अपनी बेटी की आवाज़ नहीं उठा सकते? रात रात भर हम व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्या हमारी गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम चंद लफ्ज़ लिखकर उसके इंसाफ और हक की बात करें, उसको इंसाफ दिलाने की बात करें, उनको हक दिलाने की बात करें, उनके माँ और बाप को दिलासा दें? हमारी गैरत कहाँ मर गई? हम कहाँ सो गए? हम किधर हैं? हम अपनी कौम की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? हम अपने घरों से क्यों नहीं निकल रहे हैं? याद रखो, अगर आज हम अपने घर से नहीं निकलेंगे, कल हमारी बारी होगी। दरिंदों का बिल्कुल मुकम्मल तरीके से प्लान है, खास करके कम्युनिटी को बर्बाद करने का, नष्ट करने का, उनके एजुकेशन की सोसाइटी को तबाह करने का, उनकी हर एक चीज़ को ख़त्म करने का, उनके बिजनेस को ख़त्म करने का, उनके अस्तित्व को ख़त्म करने का, उनकी सियासी ताकत को ख़त्म करने का। हमने दुश्मनों की चाल को नहीं समझा। मेरे भाई, आज अगर हम करवट नहीं बदलेंगे, अगर आज हमारी इंसानियत, हमारी गैरत आईसीयू में पड़ी रहेगी, इससे बेहतर है कि हम मर जाते। इससे बेहतर था कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते, जो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ की इज्जत की खातिर। ये कोई कम था कि दरिंदों ने उसके साथ गैंग रेप किया, 50 से जायद उसके जिस्मों पर चाकुओं से वार किया, उसके अस्तन को काट दिया, उसके प्राइवेट
पार्ट्स में चाकू भोंक कर उसे तबाह किया, बर्बाद किया। हमारी गैरत जगाने के लिए ये चीज कमी नहीं थी, ये कोई कम था? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा अपने आप को जगा लो, थोड़ी सी बात करो। आज सबके पास मोबाइल है, कुछ तो बात उठाओ, कुछ तो इंसाफ की बात करो, कुछ तो हक की बात करो। जिन्होंने अपने घर में, दूसरों के घर में जाकर के झाड़ू पोछा करके अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया, जॉब करने के काबिल बनाया, और जब जॉब करके अब वो माँ बाप का सहारा बनती, पैसा उठाकर अपने माँ बाप की सहारा बनती, समाज के अंदर एक इज्जत के साथ जीने का उसको हक मिलता, तो उनको बेइज्जती के साथ दुनिया पे जाने से मजबूर कर दिया। बेइज्जती के साथ दुनिया से हो गई। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, हम सब की हिफाजत करे। मेरे भाई, याद रखो, जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती है, बदलने की फिक्र नहीं करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता है। हमें अपनी हालत बदलने की खुद फिक्र करनी है। अगर हमने अपनी हालत बदलने की फिक्र नहीं की, कोई भी आदमी हमारी हालत नहीं बदल सकता। हम यकीनन दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ रह करके हम सोचेंगे कि अपनी जिंदगी हमारी बदल जाएगी, लेकिन वो आपके जरिए से अपनी रोटी सेकेगी, लेकिन वो पार्टी आपके घर का चूल्हा नहीं जला सकेगी। बस अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।